मेरे अजीजों, आज का जो रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है ये ज़बूर नंबर 133 और पहला करंथियों और उसके 12वें बाब से है। हम जब यूनिटी की बात करते हैं, जब हम खुदा के कलाम और खुदा के लोगों की जब हम एक यगानगत की बात करते हैं, तो हमें नजर आता है कि गो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर आज तक पूरी दुनिया के अंदर जो है चर्च यूनिटी, कलीसियाई रफाकत, कलीसियाई यगानगत जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चर्च जो है वो पै दर पै चर्च के अंदर क्राइसिस, चर्च के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, चर्च के अंदर फ्रेगमेंटेशन, ग्रो बंदियां और चर्च टूटना और बनना। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल क्रिश्चियन चर्च लाइफ सिंस फर्स्ट सेंचुरी, जो कि चला आ रहा है। और अगर जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम बार बार हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर हमें खुदा की बरकत, अगर हमें खुदा की हजूरी, अगर हमें खुदा की जिंदगी जो लाइफ है खुदा की, वो अगर हमें चाहिए तो दैट फ्लो थ्रू द यूनिटी। और इस यूनिटी के लिए जो लफ्ज इब्रानी जुबान में आया है दैट इज एखाद। एखाद हम लोग चूंकि खे का साउंड जो है वो इब्रानी लैंग्वेज में आता है, लेकिन इसको हम एखाद कहते हैं, ECHAD, खे का साउंड एखाद। और एखाद का मतलब है जी वननेस। वननेस और वननेस का मतलब ये है कि वननेस की जो रूट है वो खुदा की अपनी जात है, क्योंकि जब शमा पढ़ा जाता है, सुन इस्राएल खुदावन तेरा खुदा क्या है, एक ही खुदा है। द वननेस ऑफ गॉड जो है वो जब हम खुदा की जात में से फ्लो होती है तो वो खुदा के लोग जो हैं उस वननेस के वसीले से खुदा का बदन, खुदा के लोग एक बनते हैं। लेकिन इस रेफरेंस को और आज के इस टॉपिक को अनफोल्ड करने के लिए, अनपैक करने के लिए जो मैं आपके सामने रेफरेंस जो हम यूज करेंगे दैट इज साम 133, ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 133। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ज़बूर को खोल कर रखिएगा। और ये ज़बूर आज हमारी बहुत सारी चीजों को जो है और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ना सिर्फ वो दूर करेगा, बल्कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी नई चीजें भी आप सीखेंगे, क्योंकि मैंने आज इस सरमन की तैयारी करते हुए बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। और अगर मैं 25 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर रहते हुए आज नई चीज सीख सकता हूं, तो आप लोग भी नई चीज सीख सकते हैं मेरे साथ मिलकर। सो लेट्स अपने अपने बेल्ट बांध लीजिएगा, बिकॉज दिस सरमन विल बी अ रोलर कोस्टर। ठीक है जी। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़बूर 133 जो है इसका आगाज जब होता है, जब हम खुदा के कलाम को इंटरप्रेट करते हैं। याद रखिएगा जी, मैं बार बार ये कहता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल एंड द स्टूडेंट ऑफ द मिशन हिस्ट्री एंड द चर्च, खुदा का कलाम जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। वाई इंटरप्रिटेशन? क्योंकि अगर आपने किसी भी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना मंजी पुट, या कोई ट्रैवलर किस्म के, या बगैर किसी थियोलॉजिकली ट्रेंड बंदे से, या ऐसे शख्स जिसको कलाम की समझ नहीं है, अगर आपने उससे किसी कलाम के रेफरेंस की, किसी आयत का अगर आपने उसका खुलासा या उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह सुनी है और वो आपके दिमाग में बैठ गई है कि यही है, और अगर आपने उसके अगेंस्ट कुछ सुना या उसके अलावा कुछ सुना, तो वो आप कबूल नहीं करेंगे। तो मेरे जीजो, दिस इज द टाइम टू अनलर्न एंड रीलर्न फ्यू थिंग्स। नंबर 1, जो बाइबल मुकद्दस की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्यों जरूरी है, मेरे ख्याल में क्यों उसके सीखना समझना जरूरी है। द रीजन इज दिस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन, बाइबल की तशरीह जो है वो जब आप समझेंगे देन यू अप्लाई। अगर आपने एप्लीकेशन पहले समझ ली और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ नहीं आई, तो आप सारी जिंदगी कंफ्यूज रहेंगे। सो जब आप बाइबल मुकद्दस का कोई भी रेफरेंस खोलते हैं, ये बात याद कर लें जी। और 5C, सी मतलब चर्च, 5 या C फॉर कैट या C फॉर कार, 5 कैपिटल C, उसको नोट करें। जब भी आप अपने खानदान में, अपने शख्सी दुआया माहौल में, या अपने खुदा के साथ टाइम में, या कलीसिया में, जब भी आप बाइबल मुकद्दस का रेफरेंस पढ़ें तो ये 5C याद रखिएगा। नंबर 1C, द कंटेंट। नैरेटिव क्या है, मतलब लिखा क्या है, कंटेंट क्या है ज़बूर का। ओके जी, या जो भी रेफरेंस आप पढ़ेंगे। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट। किस सियाको सबाक में लिखा गया है, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किन लोगों से बात हो रही है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट। नंबर 3 जो है वो है इसका कंट्रास्ट करना, क्योंकि उसी रेफरेंस के अंदर जो आपने पढ़ा है उसके अंदर आपको कंट्रास्ट भी मिलेगी, और चौथा C है आपको कंपैरिजन भी मिलेगा। और जो 5वां है वो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन से मुराद क्या है कि यही सेम बात
बाइबल मुकद्दस के बाकी रेफरेंस में कहां लिखी हुई है या कैसे अनफोल्ड किया गया है। ठीक है जी, 5 चीज समझ आ गया आपको? ठीक है, रिपीट करेंगे। नंबर 1 क्या है जी? कंटेंट। नंबर 2 क्या है? कॉन्टेक्स्ट। नंबर 3 क्या है? कंट्रास्ट। नंबर 4 क्या है? कंपैरिजन। एंड नंबर 5 इज कंसल्टेशन, ताकि आप बाकी जगहों पर देख सकें। ये 5 चीजें आपने याद रखनी है। एंड नाउ वी विल डिग इनटू साम 133। आज का जो मेरा टॉपिक है जी, इसका टॉपिक का मतलब और इसका टॉपिक का जो कहना चाहिए डिटेल है, वो भी है इखाद, यानी वननेस ऑफ गॉड एज अ ड्यू फ्रॉम द माउंट हरमन, यानी कोहे हरमोन की औस की तरह। सो आइए देखते हैं जी। नंबर 1, अगर आप इस ज़बूर का सुपरस्क्रिप्चर सरनामा पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है जी मालौत यानी हैकल की जियारत का गीत। मतलब क्या है? जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि दिस इज अ सेट ऑफ 15 साम्स, जिनको साम ऑफ असेंट कहा जाता था, यानी चढ़ाई के ऊपर चढ़ने के, ऊपर जाने के मज़ामीर। यानी ये वो 15 मज़ामीर का मजमुआ है, ज़बूर नंबर 120 से लेकर ज़बूर नंबर 134 तक। ये होल सेट, आप इनको अलग नहीं कर सकते। दिस इज द होल सेट, जो कि खास तौर पर साल में 3 बार, जब ईद फसा के मौका पर, उसके बाद ईद खमसीन या ईद पेंटिकोस के मौका पर, और नंबर 3 जो अभी यहूदियों के नए साल की ईद, नरसिंगों की ईद जो है वो गुजरी है। ये तीनों की तीनों ईदें जो थी ये यरूशलेम में मनाई जाती थी, और खानदान के खानदान, ग्रोह के ग्रोह, कबीले के कबीले, वो ट्रैवल करके तो वो पहाड़ पर चढ़ते थे, माउंट जायन के ऊपर, जहां पर खुदा की हैकल मौजूद थी, जहां पर काहिन मौजूद थे। एंड थ्रू दीज 15 साम्स एवरी ईयर दे रिपीट द होल सेट एंड द लिटर्जी ऑफ दीज साम्स। अब आप ये देखेंगे कि ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर इन 15 मज़ामीर का सेकंड लास्ट ज़बूर है। ठीक है, और सेकंड लास्ट ज़बूर में आप देखेंगे ज़बूर 120 हमने गाया है, जो शुरू होता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर। चलिए ज़बूर 120 122 से हम शुरू हो जाते हैं। काफिले निकल पड़े हैं, खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं। एंड दे एंटर्ड यरूशलेम की बात हुई है, कुर्बानियों की बात हुई है। और जब उन्होंने नरसिंगे फूंक लिए हैं, ईद मना ली है और उन्होंने कुर्बानियां चढ़ा दी हैं, नाउ दे आर लिविंग इन द फाइनल स्टेज ऑफ दिस फाइनल फीस्ट, जिसमें वो सकूत खैमों के अंदर रह रहे हैं। और चूंकि पूरी कम्युनिटी, पूरी नेशन उनके गुनाहों की माफी हो चुकी है, जो काहिन है, जो नबी हैं, उन्होंने नए साल की पेशन गोई उनके सामने कर दी है कि खुदावंद आपको बरकत देगा और आपने यूनाइट होकर रहना है। और जब वो जाने लगते हैं तो जो काहिनाना, जो प्रीस्टली ब्लेसिंग है, वो प्रीस्टली ब्लेसिंग ज़बूर नंबर 133 के अंदर एज अ नेशन उनको दी गई है। और वो क्या है? नंबर 1, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। That's interesting. इस पे बड़ा मशहूर एक इब्रानी गीत है, जिसपे हमने एक दो बार संडे स्कूल के बच्चों ने परफॉर्म भी किया है हमारे चर्च के, और हमने वैसे भी सिखाया था। क्या है वो, क्या बोला इसका शमाइला? ज़बूर 133 अखाद क्या है वो? हिनेमतोव। यस, हिनेमतोव। और आगे पूरी है अखीम एखाद। अब देखेंगे जो लास्ट 2 वर्ड है, भाई बाहम, यानी यूनाइट होकर रहें। हाउ प्लेजेंट इट इज, जैसे यहां लिखा हाउ प्लेजेंट एंड गुड इट इज, कि भाई क्या हो, बाहम मिलकर रहें। नाउ दिस इज अ बिग चैलेंज। जब हम भाइयों की बात करते हैं और खास तौर पर बाहम मिलकर रहने की बात करते हैं, दिस इज अ बिग चैलेंज। खास तौर पर जिन घरों में बच्चे हैं और लड़के हैं 2-2 3-3 4-4, वी ऑल नोज सिबलिंग राइवलरी, चाहे वो बहनें हो या भाई हो। ठीक है, और ये बाइबल मुकद्दस में और इंसानी डिलेमा है। अब देखेंगे कि पहला खानदान आदम और हवा के, हाबल और काबिल, दोनों के दोनों बेटे जो थे, दे फाउट ईच अदर। हाँ, वो मैंने इस्लामी बोल दिया है, काइन और हाबल जो थे। ठीक है जी। सो आप देखेंगे कि इन दोनों ने हाबल जो है वो अपने भाई के हाथों क्या हुआ, मारा गया। Then we goes on and on, और आप बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री उठाकर देख लेंगे, दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, अजीज दोस्त जो हैं, दिस इज अ बिग चैलेंज। और पहली सदी से लेकर आज तक भाइयों को, खानदानों को इकट्ठा जोड़ के रखना, दिस इज अ ह्यूज एंड बिग चैलेंज, जो कि बनी इसराइल के सामने भी था। दैट्स वाई
जो कम्युनिटी होती थी, जो ये फेस्टिवल होते थे, जो ये ईदें होती थी, दे शो द कम्युनिटी कि आपने बाहम एज अ फैमिली जो है वो आपने मिलकर रहना है. So that was a big challenge. Now कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन वो खुशी की बात नहीं होती. कुछ खुशी की जरूर होती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती. We all know that. This is a big challenge. So first of all, we need to understand human dilemma. So this is a call. ये ज़बूर का आगाज जो है इस फेस्टिवल के इख्तिताम पर जो है वो इस विश के साथ, इस ब्लेसिंग के साथ और इस टारगेट के साथ होता है कि भाइयों ने, कबीलों ने एक कौम और एक दिल होकर खुशी के साथ रहना है. नाउ ये तो हो गया प्रेमिसिस जो हमने उसका जो है उसको सेट किया है. अब जो ज़बूर नवीस है, और ये दाऊद का ज़बूर है, याद रखेगा जी, ये जो ज़बूर 42 से शुरू होता है और ऑल द वे टिल द एंड, दीज आर नॉर्दर्न किंगडम साम इनको हम कहते हैं. अगली जो दो आयतें हैं, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, दे आर फुली लोडेड विद एन इमेज, एंड द इमेजरी जो है बड़ी स्ट्रांग यूज की गई है. और इमेजरी क्या है? नंबर 1, पहली इमेजरी जो है वो प्रीस्ट की है, प्रीस्टली ऑर्डर की है, लेविटिकल इमेजरी है. नंबर 1 आप देखें क्या है, जो यूनिटी है, जो इखाद है, वो कैसे है जी? उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो कहां लगाया गया है जी? सर पे लगाया, उंडेला गया, हेड ऑन द टॉप, बॉडी जो हेड है उसके ऊपर लगाया गया है. और किस पर लगाया गया है? बहता हुआ दाढ़ी पर. और दाढ़ी जो है वो इतनी बड़ी है प्रीस्ट की, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक, फ्रॉम हेड टिल टो. जो तेल है, मेरा भी जब ऑर्डिनेशन हुआ या और भी जब लोग ऑर्डिनेशन करते हैं, हमारे यहाँ चूंकि तेल उंडेला नहीं जाता, तेल कम होता है या क्या होता है, कपड़े खराब नहीं लोग की करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जनाब तेल कौली चलाया के और उसी का बस वो बाप बेटे रूल कुदस के नाम से सारे पादरी प्रीस्ट जो होते हैं वो आते हैं, दुआ करते हैं, ऑर्डेन करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे टेक दैट ब्रदर और सिस्टर इनटू अ मिनिस्ट्री आफ्टर ऑर्डिनेशन. लेकिन जब हम इस रेफरेंस की बात करते हैं तो मेरे जीजो, अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहेंगे जिसमें जो रेफर किया गया है हारून को, और हारून को मसा किसने किया था? डू यू हैव आइडिया? उसके भाई मोसेस ने. ठीक है. और आपको पता है जब ये उस वक्त की बात है जी, उससे पहले जब मूसा 40 दिन पहाड़ पर है और उसको पता नहीं, क्योंकि ना तो मोबाइल थे ना टैबलेट थी, बल्कि वो टैबलेट से डाटा डाउनलोड कर रहा था, खुदा उसे दे रहा था जो 10 कमांडमेंट्स, तो वो लिख रहा था उसके ऊपर. तो लोगों ने कहा जी 40 दिन हो गए, मूसा का कोई पता नहीं, मर गया, जिंदा है, कोई राबता नहीं है, कुछ नहीं है, तू हमारे लिए देवता बना दे. अब हारून एड्डा भोला पाला, एंड ही वाज अ क्राफ्ट पर्सन, वो सबने सोना दिया उसे बछड़ा बना के, दे लो जी ये तुम्हारा खुदा है. मूसा जब नीचे उतरा है, ही वाज सो फ्यूरियस. मूसा ने वो जो टैबलेट खुदा ने उसे दी थी, 10 कमांडमेंट लिखे हुए थे, मूसा ने स्मैश की दोनों टैबलेट, उनको पीसा, और उनको पीस कर जिन लोगों ने बदकारी की थी, जिन लोगों ने बुत प्रस्ती की थी, उनको पिला दिया, और उससे लोग मारे गए. और मूसा अपने भाई पे गुस्से होता है कि तूने ये क्या किया है. दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन उसके बाद जब खुदा उनको दोबारा से 10 कमांडमेंट देता है, अहकाम देता है, और जब पूरे हैकल का अगर आप देखेंगे खरूज 25वें बाब से ऑनवर्ड आप देखेंगे, तो हारून के घराने को खुदा ने कहा कि मसा कर, दे विल बी माय प्रीस्ट. और यूं मोसेस जो अपने भाई से गुस्से है, मूसा अपने भाई हारून को मसा करता है काहिन होने के लिए उसके पूरे घराने को. दैट वाज द प्रीस्टली ऑर्डर फ्रॉम द फैमिली ऑफ एरन. और यहां पर आप देखेंगे कि जो इस आयत के अंदर जो सिमिलैरिटी, जैसे मैंने पहले बताया था, जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन आप देखेंगे क्या है? केडेंस ऑफ द फ्लो, यानी टॉप सर के ऊपर से दाढ़ी, फेस के ऊपर से बहता हुआ वो नीचे पैरों की तरफ आ रहा है जो ऑयल है. सो आप देखेंगे ऑयल, एरन एंड अनॉइंटमेंट जो है, ये तीन चीजें जो है वो आपको इसके अंदर नजर आ रही हैं. सो ये इमेज है जो हैकल की है, ये इमेज है जो लेविटिकल ऑर्डर की है, ये इमेज है कि प्रीस्ट जो है, ही इज द हेड ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि प्रीस्ट जो होता था वो अपनी कौम के गुनाहों के कफारे के लिए खुदा की हुजूरी में दाखिल होता था, एंटर होता था साल में एक बार, होली ऑफ द होलाइस के अंदर. इसलिए जो रेफर किया गया है, क्योंकि वही प्रीस्ट होता था जिसको ये परमिशन होती थी कि वो उस पाक तरीन मकाम में पूरी कौम को रिप्रेजेंट करे, कोई और दूसरा नहीं कर सकता था.
So that's how the priest was the face and the image of the whole family and whole children of God. He was the head of the Israel, जो कि खुदा की हैकल में, खुदा की हुजूरी में, पाकतीन मकाम में दाखिल होकर उनके लिए ब्लेसिंग और उनके लिए माफी रिसीव करता था. So that was priestly. Now, interestingly, जैसे मैंने बताया जी, number one, दो इमेज है यहाँ पर, priest as a head, as a face of the whole nation. Number two, जो फ्लो है ऑयल का, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये दो आपने फ्लो याद रखने हैं जी, फेस ऑफ द नेशन एंड द फ्लो ऑफ द ऑयल. नंबर वन. नंबर टू, दैट्स पावरफुल इमेज अगेन. नाउ दूसरा जो इमेज है वो है तीसरी आयत में, और वो क्या है? या हरमोन की औस की मानंद, द ड्यू ऑफ द माउंट हरमन. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग माउंटेन. मैं आपको बताता हूं ये क्या है. माउंट हरमोन जो सिय्योन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया. मैं ये दो आयतों को बाद में अनपैक करूंगा. पहले आते हैं हरमोन पे. ये हरमोन है क्या? जो इंटरेस्टिंग बात है कोहे हरमोन की जी, वो ये है कि हनूक की किताब, जो कि बाइबल मुकद्दस के कैनन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन इसके रेफरेंस आपको मिलेंगे, और रेफरेंस आपको मिलेंगे यहूदा के खत में, और आपको मिलेगा पतरस के खत में. ठीक है, अब वो रेफरेंस क्या है हनूक की किताब में से? हनूक की जो दूसरी किताब है, वहां पर आप देखेंगे कि यहूदा अपने खत में लिखता है जी, मुकाशफा की किताब से पहले, कि खुदा ने उन फरिश्तों को जिन्होंने अपनी हुकूमत को कायम न रखा, उनको फेंक दिया, और फेंकने के बाद उनको दायमी कैद में रख दिया. ठीक है, ये एक रेफरेंस आपको मिलता है यहूदा के खत में. पतरस अपने खत में लिखता है कि जी जो इख्तियारात वाले हैं, जो हुकूमतों वाले हैं, उनको कैद में रखा है और उनको खुदा ने आखिरी अदालत तक रखा है. नाउ हु आर दीज बॉन्डेड एंजल्स? हनूक की किताब जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, हनूक की किताब पहली 3 सदियों तक, और भी बाकी 2-3 किताबें थी जो कि फर्स्ट 3 सेंचुरी तक चर्च का हिस्सा थी. लोग उनको पढ़ते थे, सुनते थे. यही वजह है याकूब के खत में, पतरस के खत में और यहूदा के खत में उसका जिक्र है. लेकिन वो किताब न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा नहीं बन पाई. वी डोंट नो व्हाई, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ बुक. लेकिन वो मौजूद थी, और चर्च उसे पहले 3 सदियों तक वो उसे यूज करता था. उसकी जो दूसरी किताब है वो ये बताती है कि जब खुदा ने इब्लीस को और उसके फरिश्तों को, 1/3 फरिश्तों को जब नीचे फेंका, तो आप सब जानते हैं कि इब्लीस जो था वो सांप का इमेज लेकर तो वो बाग एदन में चला गया. बट ही हैज अ बैकअप प्लान आल्सो, ताकि वो खुदा के जो मंसूबा है निजात का, जिससे यीशु मसीह ने पैदा होना, वो उसको डिफाइल कर दे. वो कैसे किया उसने? वो कहते हैं जी, उसने कम से कम, हनूक की किताब ये बताती है कि 200 के करीब वॉचर्स जो थे. वॉचर याद रखिएगा कितने कैटेगरी हैं बाइबल मुकद्दस में. इफ्सियों के खत में लिखा है तारीकी के हाकम, शरारत की रूहानी फौजें, बदी के हाकम, तारीकी के हाकम, तासीरें, नापाक तासीरें. यानी आप देखें फरिश्तों की प्रॉपर कैटेगरीज हैं. तो हनूक की किताब ये बताती है कि जो सेकंड प्लान बी था इब्लीस और उसके फरिश्तों का, उसमें से 200 वॉचर्स थे जिनकी काउंसिल बुलाई गई, और वो डिसेंड हुए कोहे हरमोन के ऊपर. दैट वाज द माउंटेन. और ये जो माउंटेन था, आज भी ये इस्राइल का जो गोलान की पहाड़ियां हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है सीरिया के साथ, ये आज भी कोहे हरमोन जो है, मोर देन 9,000 फीट, सबसे ऊंचा पहाड़ जो अगर इस्राइल में है, दैट इज माउंट हरमन. हरमोन का जो पहाड़ है. और वो जो वॉचर्स थे, उन्होंने आकर क्या किया, व्हेन दे डिसेंडेड ऑन माउंट हरमन, और जब वो उतरे तो जनाब उनके ऊपर ऐसा इश्क का भूत सवार हुआ. पहली बार उन्होंने औरतां वेखी ऐसा खूबसूरत. उन्होंने कहा जी ओहो हो, ये तो यहां पर दुनिया खत्म हो गई इनकी. और लिखा है, जब पैदाइश 6 बाब जब आप पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, खुदा के बेटों ने इंसान की क्या किया जी, वहां पर बेटियों को देखा, और जो उनको खूबसूरत लगी उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया, शादियां की. एंड दैट्स हाउ नेफिलीम केम इनटू बीइंग. बड़े बड़े जब्बार जायंट्स, दैट्स हाउ दे बॉर्न. ये 6 बाब है पैदाइश की किताब का, जो जब्बार या नफिलीम की बात करता है. दैट वाज क्रॉस ब्रीड फ्रॉम दीज वॉचर्स एंड ह्यूमन, जो था ब्लड लाइन थी, उससे जो पैदा हुए.
अल्टीमेटली खुदा को वो सारी नस्ल तबाह करनी पड़ी। आप देखते हैं नूह के तूफान तक जो था वो, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बाकी रहे। आप देखते हैं जाति जुलेत जो था, उसका वो 9 फुट और से 11 फुट का आदमी था, ही वाज अ जायंट, जिसको डेविड ने मारा था। और भी आपको लोग मिलेंगे, लेकिन ये बता रहा हूं माउंट हर्मोन क्या था। सो इन एन एपोकलिप्टिक लिटरेचर द फर्स्ट 300 centuries, माउंट हर्मोन वाज द स्टिल इज द हाईएस्ट पीक, लेकिन बिब्लिकल नैरेटिव में दैट वाज द पॉइंट जहां पर उनकी काउंसिल जो थी 200 वॉचर्स की, दे असेंबल्ड, दे गेट टुगेदर एंड दे एग्जीक्यूट द प्लान। सो ये पहली सिग्निफिकेंस है जी माउंट हर्मोन की। दूसरी जो माउंट हर्मोन की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, इस्राएल के मुल्क का जो पानी है, रिवर जॉर्डन, इस्राएल के मुल्क की जो शहरग है, जो पूरे इस्राएल को और गलील की झील तक जितना पानी आता है, वो सारे का सारा जो है वो कोहे हर्मोन पर पड़ने वाली बर्फ और वहां से निकलने वाले जो दरिया है वो वहां से आता है। सो कोहे हर्मोन नॉट ओनली वाज अ सिंबल ऑफ द council of these watchers, बल्कि physically it was a literally lifeline of the whole geographical area of the Israel. खुदावन यीशु मसीह ने उसी माउंट हर्मोन के बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा लिया। आज भी लोग दरियाए जॉर्डन पर जब जाते हैं, गलील की झील का जितना पानी है, ये सारे का सारा उसी पहाड़ की बर्फ पिघल कर जो है वो नीचे उतरता है। So that's second significance जो इस कोहे हर्मोन की है। इसी के साथ साथ कोहे हर्मोन पर जब यशुआ की क़यादत में जब उन्होंने इस्राएल की टेरिटरी को फतह किया है, तो जो कबीले जिनको वो इलाका दिया गया था, वो कबीले, वो जो घराने थे, दैट वाज सो क्लोजली निटेड कि उनका जिक्र जो है वो यशुआ और डिट्रॉनमी की किताब, इस्तस्ना की किताब में किया गया है। हाउ दे वर सो क्लोजली निटेड, और उनकी यूनिटी को जो है उनको चैलेंज करना और उनको तोड़ना जो था वो बहुत मुश्किल था। सो आप देखते हैं जी, कोहे हर्मोन जो है, इट हैज 3 सिग्निफिकेंस पर्पसेस, जिसको ज़बूर नवीस इस ज़बूर नंबर 133 में जब वो रिलेट करता है ब्लेसिंग को, फ्लो को, खुदा की जिंदगी को, तो वो पहले तो वो प्रीस्टली ऑयल, और नंबर 2 कोहे हर्मोन पर पड़ने वाली औस जो बर्फ गिरती है, वो उसके साथ रिलेट करता है। बिकॉज दीज 2 फिजिकल वाटर ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअल वाटर थ्रू द प्रीस्टली सर्विस, they all knit together. ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हम लोग अपने रूहानी लाइफ को और अपनी सेक्रेड लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और सोशल लाइफ को अलग कर देते हैं। नो, दैट्स नॉट अ वे। आवर वर्शिप एंड वर्क, हम संडे को जो इकट्ठे होते हैं खुदा के घर में, खुदा के लोगों के साथ, दैट इक्विप अस टू एंगेज 5 days a week at our workplace. So worship always followed by the work, और work always followed by the worship. They are intertwined. हम बाज़ औक़ात सेक्रेड को और सोशल लाइफ को अलग कर देते हैं। दैट्स नॉट अ केस। पौलुस रसूल इसलिए याद दिलाते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो खुदा के नजदीक क्या है, पसंदीदा है। नाउ ये 2 इमेज आपने देख ली जी, कोहे हर्मोन की इंपॉर्टेंस क्या है। बल्कि ज़बूर नंबर 42 जब आप पढ़ेंगे, जो कि ज़बूर नंबर 42 ज़बूर की किताब का जो 3rd बुक है, दूसरी किताब है, शुरू होती है नॉर्दर्न ट्राइब की। आप देखेंगे कि इसमें से 6ठी आयत, ज़बूर नंबर 42 बड़ा मशहूर ज़बूर है। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए क्या है, तरसती है। और अगर आप इस बात को देखेंगे इसकी 6ठी आयत में, तो वहां लिखा हुआ है, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से, और आगे क्या है जी, और हरमोन और कोहे मसफार पर से क्या करता हूं, याद करता हूं। सो कोहे हरमोन, the mountain, the highest mountain peak in the land of Israel, more than 9,000 feet from seaside above. That's Kohe Hermon. सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़। मतलब ज़बूर 68 में अगर आप देखेंगे 68, Psalm 68, that's an interesting point. मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे 68 की जब आप इसको पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, 14वीं आयत, तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है, जब कादर मुतलिक ने बादशाहों को उसमें प्रागंदा किया। ज़बूर 68 पढ़ना जी, Psalm 68 and verse 14। तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमोन पर बर्फ पड़ रही थी, बसन का पहाड़, खुदा का ऊंचा पहाड़, ऐ ऊंचे पहाड़ों तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो। एंड देन 17 वर्स,
खुदावंद कोहे सेना में, पहाड़ों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बार बार आया. गॉड इज अ गॉड ऑफ लॉर्ड ऑफ माउंटेन एज वेल. सो मेरे जीजो, जो मैं आपके सामने जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो ये है कि बीइंग अ चर्च, बीइंग अ बॉडी होते हुए, ये जो दो एस्पेक्ट हैं, आवर स्पिरिचुअल लिनिएज एंड आवर फिजिकल लिनिएज, जो वाटर है, जो पानी है, जो ऑस है हार्मोन के ऊपर, दैट रिफ्लेक्ट गॉड्स ब्लेसिंग. जो खुदा ने हमें स्पिरिचुअल एंगेजमेंट दी है चर्च के वसीले, दैट आल्सो रिप्रेजेंट गॉड्स वननेस ब्लेसिंग जो मुझे आपको दी गई है. नाउ आखिरी जो आयत है वो क्या कहती है जी? क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का, वी ऑल सीक ब्लेसिंग्स, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनल हो, वट एवर, वी ऑलवेज आस्क एंड सीक गॉड्स ब्लेसिंग्स. ठीक है जी, खुद वहीं पर बरकत का हुक्म कहां पर है? जहां पर अखाद है, जहां पर यूनिटी है, जहां पर खुदा की हजूरी है. ठीक है, अखाद है यानी हमेशा की जिंदगी. सो ब्लेसिंग इज रिलेटेड विद इटर्नल लाइफ. नाउ अब जो इटर्नल लाइफ है जी, ये तो बात हो गई जबूर नवीस ने जो 133 जबूर के अंदर बनी इसराइल को बोली थी उनके ईदों के इख्तिताम पर. नाउ बीइंग अ चर्च, कलीसिया होते हुए मैं और आप आज कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक है जी, सो लेट्स सी खुदावन यीशु मसीह ने इस पहाड़ को कैसे डील किया है. ओके, सबसे पहला रेफरेंस आप देखते हैं, जैसे मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं जी, कि कोहे हरमोन जो है, दैट वाज अ डिसेंडिंग और लैंडिंग माउंटेन फॉर द वॉचर्स. ठीक है, अब्लीस ने जब खुदावन यीशु मसीह को आजमाया, अगर आप मत्ती की इंजील चौथा बाब, लूका की इंजील चौथा बाब जब आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की आजमाइश का आप जिक्र पढ़ते हैं. 3 क्रिटिकल टेस्ट यीशु मसीह के किए गए. नंबर 1 फूड, नंबर 2 वाज पावर एंड अथॉरिटी, एंड नंबर 3 वाज वर्शिप. अगर तू मुझे झुककर क्या करे, सजदा करे, तो फिर उसने क्या किया, क्या ऑफर किया यीशु मसीह को? लिखा है जी, वो उसे सबसे ऊंचे पहाड़ पर, पहाड़ का नाम नहीं लिखा हुआ, ओके, क्या लिखा है सर वहां पर? वो उसे सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और क्या कहा? उसे सारी की सारी उसे विजुअलाइज कराएं बादशाहियां, पावर्स एंड अथॉरिटीज. और क्या कहा, रिक्वायर क्या किया उसे? तू झुककर मुझे क्या कर, सजदा कर दे. यानी दैट वाज द सेम माउंटेन, इट वाज माउंट हर्मन. अब्लीस यीशु मसीह को उसी पहाड़ के ऊपर लेकर गया, और वही जो अब्लीस का जो प्लान बी था, खुदा की वर्शिप को, खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार को, उसको वो मैनिपुलेट करे, उसने यीशु मसीह को ठीक उसी पहाड़ पर ऑफर की और कहा कि तू मुझे सजदा कर, मैं सारा को तुझे दे दूंगा. यीशु मसीह झटक दिया उसे, लीव मी. ठीक है, उसके बाद सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, यीशु मसीह की जब सूरत तब्दील होती है, लिखा है तो इसकी सूरत जो है वो बर्फ से ज्यादा सफेद हो गई. कौन दो बंदे उतरे हैं जी? मोसेस एंड एलाइजा. ठीक है, 3 शागिर्द यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह लेकर गए हैं. कौन कौन गया साथ? पतरस, याकूब और यूहन्ना. 12 शागिर्द थे, लेकिन बाकी नीचे हैं. यीशु मसीह 3 बंदे लेकर गए ऊपर. ठीक है, विच माउंटेन वाज दैट? कोहे हरमोन, ऊंचे पहाड़ पर. यीशु मसीह को वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया फिर दोबारा. एंड अगेन अनसीन वर्ल्ड, अनसीन realm, वॉचर्स जहां पर जिनकी काउंसिल बैठी, जिन्होंने खुदा के प्लान के खिलाफ उन्होंने अपने आप को तैयार किया और उसको एग्जीक्यूट किया. एट द सेम माउंटेन खुदावंद यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी और अपने डिपार्चर का और अपने प्लान का वहां पर वो अपनी झलक दिखाते हैं कि व्हाट पावर एंड अथॉरिटी जीसस हैव एट द सेम माउंटेन. सो मेरे जीजो, आप देखते हैं कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, कलीसिया की यूनिटी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम बाज़ औक़ात इस चीज का बहुत शिकार हो जाते हैं कि जहां पर हमें कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं आई, हम एक दूसरे से ऑफेंड हो गए, या हम एक दूसरे से जनाब जेलस हो गए, एक दूसरे से हम लोग जनाब क्या करना चाहिए कि बात एक दूसरे की हजम नहीं, एक दूसरे की प्रेजेंस हजम नहीं हुई. ये बात याद रखिएगा कि चर्च के अंदर बिगाड़, चर्च के अंदर तोड़फोड़, चर्च के अंदर जेलसी, चर्च के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी बात जो खानदानों को, कलीसियाओं को तोड़ देती है, this is a warhead, this is a tactics of the enemies, जो खुदा के बदन को, खुदा की कलीसिया को क्या कर देता है, तोड़ देता है. अखाद, बरकत कहां पर आएगी? where body is one. आज हमने जब पहली तिलावत की थी करंथस के खत में से, पौलुस रसूल यही बात करंथस की कलीसिया को याद दिलाते हैं कि द हेड इज क्राइस्ट, बॉडी का, और चूंकि यीशु मसीह हेड है, तो मैं और आप, वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ दैट
ecclesial church body. ना कोई आंख है पूरी बॉडी, ना कोई पूरी बॉडी बाजू है, ना कोई टांगे हैं, ना पैर है. The whole body parts become the whole body. So मेरे जीजो, this is the biggest challenge now. लेकिन ये जो चर्च के अंदर इख़ाद है, जो ब्लेसिंग है, जो इटर्नल लाइफ है, इसका आगाज कहां से होता है? इसका आगाज होता है फैमिली से. क्योंकि अगर हार्मनी जो है, अगर वो होम में हार्मनी नहीं है, तो याद रखिएगा वो हार्मनी कभी भी चर्च की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी. खुदावंद यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पर इल्जाम लगा था कि ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, यीशु मसीह ने कहा था जिस घराने में या जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकती. सो द फर्स्ट स्टेप वो ये है कि हम पहले अपने घरों के अंदर हार्मनी एट होम, एंड दैट हार्मनी एट होम ब्रिंग होलीनेस, and this holiness we will take our part, the light of God, that holiness in our own family that we get and that we bring to the church, to the body, and that's how the whole harmonized voices, separate distinct parts, and the parts of the body, they bring the whole holiness into the church. और यही बात है यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम जमीन पर 2 या 3 किसी बात के लिए क्या करोगे, मुत्तफिक हो जाओगे, तो वो क्या हो जाएगी, आसमान पर तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी. So heaven always follow the call of the earth. जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, पहले ये नहीं वो आसमान पर बंधेगा, जो आसमान पर बंधेगा, नो नो नो, पहले क्या है, जो कुछ तुम क्या बांधोगे, जमीन पर बांधोगे, वो क्या होगा, आसमान पर बंधेगा. जो तुम जमीन पर खोलोगे, वो ऑर्डर ये नहीं है कि पहले आसमान पर, नो नो, दैट्स नॉट अ केस. So we need to understand कि जो blessing है, जो eternal life है, that is अखाद. वो बहन भाई, वो दोस्त, वो खानदान जो अभी तक इस अबलीस के हरबे का शिकार होकर चर्च से कट गए हैं, वो लोग जो चर्च से हट गए हैं, वो लोग जो कि अपने अपनी पार्टियां बनाकर, अपने अपने ग्रुप बनाकर खड़े हो गए हैं, याद रखिएगा, you are becoming a tool in the hands of evil. आप अबलीस के हमलों का शिकार हो गए हैं. We need to confess, we need to repent, and we need to start harmonization at our home. So मेरे जीजो, ज़बूर नंबर 133 हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि मुझे और आपको अगर खुदा की ब्लेसिंग चाहिए, जो कि प्रीस्टली एंड फिजिकली, वाटर ऑफ लाइफ, कोहे हरमोन की औस की तरह से, और स्पिरिचुअली उस ऑयल की तरह से, तो मेरे जीजो, वी नीड टू रिक्लेम आवर यूनिफाइड टेरिटरी. मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि 2020 के अंदर कितने तस्वीरें हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीते हैं. उसमें एक तस्वीर ने मेरी तवज्जो खींची, और वो तस्वीर थी साइबेरियन टाइगर की. साइबेरियन टाइगर जैसे बंगाल का टाइगर होता है ना, उसकी धारियां होती हैं, और ये वो तस्वीर ऐसी थी कि जिसमें एक जो मादा चीता थी, वो एक दरख्त के साथ अपने जो उसका बैली था खड़ी होकर उसको रगड़ रही थी दरख्त के साथ, और जो लाइट ऊपर से आ रही थी दरख्त के साथ, और उसकी जो धारियां थी वो दरख्त के साथ, मतलब दैट वाज अ ब्यूटीफुल पिक्चर. लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने सीखा, वो ये था कि वो जो मादा शेरनी है, वो जब वो अपने अपने बैली को जब वो दरख्त के साथ रगड़ रही है, शी वॉज लीविंग अ स्मेल. वो वहां पर अपनी जिस्म की बू छोड़ के जा रही है, टू क्लेम कि ये इलाका अब मेरा हो चुका है. अब यहां पर किसी और जानवर या किसी और वाइल्ड लाइफ का यहां पर एंट्री मना है. दिस इज माय टेरिटरी. मेरे अजीजों, ऑयल जो है इट रिप्रेजेंट होली स्पिरिट, ठीक है, और वो जो काहिनों को मसा करने का ऑयल था, उसकी जो क्या करना चाहिए, जो उसकी तरकीब थी बनाने की, दैट वाज सेक्रेड. मूसा ने मना किया था इस तरकीब के ऊपर कोई दूसरा बंदा ऑयल ना बनाए. दैट वाज टोटली सेक्रेड एंड अ मिस्ट्री. ठीक है, वो मिस्ट्री जो थी वो सिर्फ और सिर्फ काहिनों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होगा. दैट्स वाई जब वो ऑयल फ्लो करता था, इट फिल्ड द होल एरिया विद द अरोमा ऑफ दैट anointing oil. और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है
کہ ہم کرسچن چرچ مسیحی لوگ وی آر دا اروما آف کرائسٹ. ہم مسیح کی کیا ہیں؟ خوشبو ہیں. Now it depends on us. Are we reclaiming our territory as that female tigress? جیسے اس نے اپنی ٹیریٹری کلیم کی کہ دس از مائن, نو بڈی ایلس کین انٹر. کیا چرچ اپنا اروما, اپنی خوشبو, اپنی بلیسنگ, اپنی اتھارٹی, اپنی لائف جو ہے, کیا چرچ وہ ارد گرد کی دنیا میں خوشبو پھیلا رہا ہے یا ہم بدبو پھیلا رہے ہیں؟ ہمارے گھرانے, ہمارے خاندان, کیا خدا کی ہولینس کا اروما جو ہے, کیا وہ ارد گرد لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ یا ہمارے گھروں سے بدبو جو ہے وہ لوگوں کو دور رہنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ That is the biggest challenge as a church marriage. So خداون یسوع مسیح نے اسی ہرمون کے اوپر جہاں پر واچرز نے آ کر پلان بی کرتے ہوئے اس کو ڈیفائل کرنے کی کوشش کی تھی, یسوع مسیح نے وہ ٹیریٹری اگین ریکلیم کی. I am the eternal life. You cannot hang out. You cannot do anything wrong to my church. So میرے عزیزو, کلام میں لکھا ہے موسیٰ اور ایلیا دونوں, اور آسمان سے کیا آواز آئی, یہ میرا بیٹا ہے, اس کی سنو. اور بیٹے نے پاور اینڈ اتھارٹی, پورے کا پورا اختیار, that has been given to church. آسمان پر جانے سے پہلے یسوع مسیح نے اناؤنس کیا تھا, آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, جاؤ. Are we proclaiming that authority or not? Are we practicing those authority or not? This is the biggest challenge in 21st century, my friends. چرچ کو, کلیسیا کو, زبور 133 کی کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے, بھائی باہم مل کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے جیلسی. سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے اپنے فالس سپرمیسی, وہ ہے ہماری ایگو, ہمارے اندر کی جو ہوتا ہے جی کہ میں یہ اور میں وہ, اور جناب میں گھر میں بڑا اور میں گھر میں چھوٹا, اور میرے پاس یہ مال و دولت, اور میرے اتنے بچے, اور میرا یہ بینک بیلنس, اور میرا یہ, اور میرا پے چیک بڑھا جاتا ہے جی, اور میرا فلان فلان. یاد رکھیے گا, God is not going to deal with that. The most important thing is how much humble we are. That's where the holiness follow. Holiness always follow humble person. پچھلے دنوں میں ایک مووی دیکھ رہا تھا اور اس میں اس نے بڑا اچھا ڈائلاگ بولا. وہ کہتا ہے جی, فیور آلویز, نو, فارچون فیورز دا فول. Fortune favors the fool. But we need to reclaim and reproduce our blessing, جو کہ خدا نے ہمیں اخاد کی صورت میں, ہمیں یونٹی کی صورت میں بخشی ہے. خداون ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم خداون یسوع مسیح کی خوشبو کو, خداون یسوع مسیح کی یونٹی کو, اور خداون یسوع مسیح کے بدن کو ہم اس زمین پر اس کے جلال کے لیے